नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी MPCG। शुरुआत करते हैं खास खबर की। अलोट विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय के समर्थन में आम सभा करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृषि नरेंद्र सिंह तोमर मंच से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो नाथ अनाथ हो जाएंगे और राजा का बाजा बच जाएगा। साथ ही कहा कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था। 9 सालों में भाजपा ने काम करके हमने दुनिया में हिंदुस्तान को 5 देशों में शामिल किया है और जब हम 2024 में सरकार में आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं लेकिन भारत टूटा कहां से है। और राहुल गांधी को कहना चाहता हूं, यदि कोई भारत को तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माकूल जवाब देगा। भाजपा प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने को कहा। कार्यक्रम में उज्जैन अलोट सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे। सरकार की भी आवश्यकता है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। मंत्री का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये उस राष्ट्रीयता का सम्मान है, ये उस पंचनिष्ठा का सम्मान है, ये उस इसलिए हम लोग को विधायक की भी आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की सरकार की भी आवश्यकता है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। मंत्री का स्वागत जोरदार तालियों के साथ। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये उस राष्ट्रीयता का सम्मान है, ये उस पंचनिष्ठा का सम्मान है, ये उस इसलिए हम लोग को विधायक की भी आवश्यकता है, मध्य प्रदेश की सरकार की भी आवश्यकता है, इसलिए पूरी ईमानदारी के साथ लगकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। कि अटल बिहारी वाजपेयी हमारे नेता प्रधानमंत्री थे, तब भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था। 9 साल में काम करके हमने दुनिया के 5 देशों में हिंदुस्तान को शामिल कर लिया है और 2024 के बाद जब सरकार में आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। बोले आपका इसमें क्या कहना है? मैं कहा 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, नाथ अनाथ हो जाएंगे और राजा का बाजा बच जाएगा, यही मेरा कहना है। सनातन पर हमला बोल रहे, मध्य प्रदेश में भी जीतेगी और अन्य राज्यों में भी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे राज्य में लहर चल रही है। हम आलोट विधानसभा भी जीतेंगे, रतलाम की सभी सीटें जीतेंगे और मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने में सफल होंगे। घोषणा पत्र में क्या विशेषता रहेगी इस बार? घोषणा पत्र मध्य प्रदेश का समग्र विकास, संतुलित विकास, इस पर आधारित होगा। आलोट और कर्णी सेना जो है निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ रही है, कितना प्रभाव डालेगी? चुनाव तो चुनाव है, लड़ने वाले लड़ते हैं, हम भी लड़ रहे हैं, हम भी जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमको पसंद करेगी, हमको जिताएगी। कितनी सीटें ला रहे हैं मध्य प्रदेश? मैंने बताया ना, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। किसानों को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? है? किसानों को लेकर भाजपा की क्या योजना है? भारतीय जनता पार्टी तो किसानों के लिए समर्पित पार्टी है। मध्य प्रदेश में 18% ग्रोथ है एग्रीकल्चर की। किसानों को खाद देने की हर बार रणनीति तैयार होती है। खाद की कोई कमी नहीं है। किसान फिर परेशान। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, खाद की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव एक भी खाद उपलब्ध हो रहा है और हर बार मैं समझता हूँ जिस दिन से नरेंद्र मोदी जी आए उस दिन से फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं है। सारी चोरी चकारी नरेंद्र मोदी जी ने बंद कर दी है। 100% खाद किसान को मिल रहा है। कभी कभी दुकानदारों के कारण वितरण की दिक्कत होती है तो लाइन वाइन लग जाती है, वो अलग बात है। फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। आलोट विधानसभा से जो भाजपा से बागी एमएलसी मालवीय ने फॉर्म भरा था और विड्रॉल किया, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाजपा ने सौदा किया है करोड़ों में और लालच दिया संगठन का। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, रमेश मालवीय जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता है। ये भाजपा के लोग हैं, बिचाऊ नहीं है, टिकाऊ है, इसलिए वापस लिया उन्होंने।